अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। मैं हूँ आमिर इकबाल और आप देख रहे हैं आमिर राजपूत असील्स। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई परिंदा है वो बीमार हो जाता है, उसको ठंड लग जाती है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि उसमें मैंने बताया हुआ कि ठंड से परिंदों को बचाना कैसे है, सर्दी से आने से पहले क्या क्या हमने एहतियातें करनी है अपने परिंदों के रिलेटेड। तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर फिर भी कोई परिंदा बीमार हो जाता है, क्योंकि कई परिंदे होते हैं जिनकी ह्यूमिडिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ठीक है, उनको बीमारियाँ पकड़ लेती हैं। जितना भी हम एहतियात कर लें, ठीक है, पानी का एहतियात कर लें, ठंडा ना दें या जो भी है, उनको परिंदों को धूप में बिठाएं या छाएं उनके ऊपर, यानी कि सर्दियों में कोई तरपाल वगैरह जाली पर लगा दें, फिर भी यानी कि कुछ परिंदे होते हैं जिन्हें सर्दी जो है वो लग जाती है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस परिंदे को सर्दी लगी है? उसकी कुछ वजूहात होती हैं। उसकी वजूहात ये होती है कि परिंदा सुस्त हो जाता है, ठीक है। सर्दियों में वो परिंदा सुस्त हो जाता है, एक ही साइड पे खड़ा रहता है। आप दाना डाल रहे हैं, वो दाना नहीं खाता है, ठीक है। सब परिंदे खा रहे हैं तो वो नहीं खा रहा, तो ज़ाहिर सी बात है उसको कोई मसला है। आप उसे पकड़ें, उसको चेक करें कि इनकी लड़ाई तो नहीं हुई है, ठीक है, इनको कोई मसला तो नहीं बना है। आप उसको देखने की कोशिश करें। अगर आप परों के नीचे उसके हाथ लगाएंगे ना, हथेली हमारी जो है, ठीक है, आप उल्टे हाथ हथेली लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो आपको फौरी पता चल जाएगा इसको तो बुखार है, ठीक है। तो और दूसरी वजह ये हो सकती है, वो वाइट कलर की मीठे परिंदा करेगा, वाइट कलर की करेगा और ग्रीन कलर की करेगा, ठीक है। अगर वाइट कलर की करता है तो उसको बहुत ज़्यादा बुखार है, ग्रीन भी मिक्स करता है तो उसके जो रिस्पिरेटरी यानी कि सांस की नाली वगैरह जो आंतड़ी है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसका आपने इलाज कैसे करना है, उसके इलाज के बारे में मेरी डिटेल में एक वीडियो है, ठीक है। ये थंबनेल शो हो रहा है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं मेरी, ठीक है। तो इसमें डिटेल से वीडियो बनाई गई है। अगर जो आपको परिंदा बीमार हो जाता है, उसमें जितनी भी मेडिसिन वगैरह मैंने लिखी है आप वो यूज़ करवाएं। और इस वीडियो में जिस परिंदे का मैंने इलाज किया था ना, वो माशाल्लाह परिंदा अभी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उस वक्त वो थोड़ा चूज़े के हिसाब से था, माशाल्लाह वो पट्ठा बन गया है। वो सिर्फ यही हुआ कि अल्लाह की करनी, माशाल्लाह ये जो मैंने टैबलेट यूज़ करवाई थी इस वीडियो में, आप दोबारा वीडियो थंबनेल देख लें, ठीक है। तो इस वीडियो में माशाल्लाह जो मैंने ट्रीटमेंट की है उसकी माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है परिंदा। तो तकरीबन 2 से 3 दिन में वो माशाल्लाह से उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा, सेहत उसकी सही हो गई थी। तो अब जो मुर्गी को मेरी बीमारी हुई है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। उसको बहुत ज़्यादा कल बुखार हो गया था, वाइट कलर की बीठें थी उसकी। तो उसके बाद उसने ग्रीन कलर की भी स्टार्ट कर दी। वो मसला ये है ना कि जब बुखार हो वाइट कलर की स्टार्ट कर दी, उसके बाद जब उसकी आंतड़ी में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए, अगर हम इलाज में देरी कर दें, वो ग्रीन कलर की भी बीठें स्टार्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने वही मेडिसिन यूज़ करवाई जो मैंने उस वीडियो में यूज़ करवाई थी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो में जो मैंने मेडिसिन वगैरह यूज़ करवाई है, मैंने उस परिंदे को, अपनी मुर्गी को दी है, ठीक है। और माशाल्लाह से कल से वो कुछ बेहतर है, पाँव पर खड़ी नहीं हो रही थी वो, ठीक है, बिल्कुल सुस्त थी। अब माशाल्लाह मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको मैंने मेडिसिन दी थी। तो उसके बाद लेकिन अभी तक मैंने उसको खुराक कुछ नहीं दिया। हार्ड खुराक मैं यूज़ करवा रहा था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बीमार चूज़े को, बीमार मुर्गी को, बीमार किसी भी परिंदे को बाजरा यूज़ नहीं करवाना है, गंदम या फीड यूज़ नहीं करवानी है। वो हार्ड होती है, वो उनके पोटे में वैसे ही ठहर जाती है, क्योंकि बीमार परिंदे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा होता कि उसकी खुराक को हज़म करके उसके जिस्म तक पहुँचाए। तो आपने ये करना है कि आपने नरम ग़िज़ा यूज़ करवानी है बीमार परिंदों को। बीमार परिंदों के लिए मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपने नरम ग़िज़ा यूज़ करवानी है। नरम ग़िज़ा में क्या हो सकता है, ठीक है, आप डबल रोटी ले सकते हैं, ठीक है, रस ले सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा रोटियाँ ले सकते हैं, उनको भिगो कर दे सकते हैं। ये नरम ग़िज़ाओं में शुमार हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अपने परिंदों को आपने इस तरह की जो ग़िज़ा है वो देनी है, ताकि बीमारी में, ज़ाहिर सी बात, जब इंसान भी बीमार होता है तो वो भी डबल रोटी, रस वगैरह, नरम ग़िज़ा इसलिए खाता है ना, ताकि उसका जो अंदर का सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता बीमारी की हालत में कि वो खुराक पूरे जिस्म में यानी कि पहुँचा सके। तो अगर नरम ग़िज़ा होती है वो जल्दी हज़म होती है और परिंदे को ताकत मुहैया करती है, ठीक है, बीमारी से लड़ने के लिए। तो आपने अपनी मुर्गी को, परिंदे को नरम ग़िज़ा देनी है, रस वगैरह, डबल रोटी वगैरह, रोटी वगैरह भिगो के, कोई भी नरम ग़िज़ा हो आप उसको, बिस्किट वगैरह, ये चीज़ें नरम ग़िज़ा में शामिल हैं, आप इन्हें दे सकते हैं। तो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ जो मुर्गी थी, ठीक है, कल बहुत ज़्यादा बीमार थी। उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाया, उस वक्त मैंने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है इस वीडियो के रिलेटेड, ठीक है। आप ये थंबनेल फिर चल रहा है ऊपर, आप ये थंबनेल मेरा देख लें, ठीक है। इस वीडियो को आप लाजमी देखना अगर आपका कोई परिंदा बीमार है, ठीक है। ये वीडियो मेरी आपने देखनी है, ठीक है। वो वीडियो आपने इलाज के तौर पर देखनी है, क्या मैंने मेडिसिन वगैरह यूज़ करवाई हैं, तो वो मेडिसिन आपने यूज़ करवानी है। तो माशाल्लाह से उसको मैंने मेडिसिन दी है मुर्गी को, तो माशाल्लाह से वो पाँवों पर भी खड़ी है, तो उसकी पहले से कंडीशन काफ़ी बेहतर है। तो अब वो बीमार को मैंने खुराक क्या मुहैया करनी है, उसको नरम ग़िज़ा क्या खिलानी है, मैं आपको बनाकर और दिखाऊँगा भी कि उसको हमने खुराक देनी क्या है। तो चलते हैं अपनी, मैं मुर्गी की तरफ आपको ले चलता हूँ जो बीमार हुई है, ठीक है।
तो नाज़रीन देख सकते हैं आप, ये मेरी मुर्गी है, ठीक है। ये बीमार हो गई थी तो इसको मैंने अलग दरबे में शिफ्ट कर दिया है। ये हॉस्पिटल का नाम दिया है मैंने इसको। जब भी कोई परिंदा मेरा बीमार होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार इसको हॉस्पिटल में मैं शिफ्ट कर दूँ। जिस तरह इंसान कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल में चला जाता है, तो इसी तरह मैंने ये हॉस्पिटल बनाया हुआ है परिंदों के लिए अलग से। कोई परिंदा बीमार होता है तो मैं उसको सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, अलग परिंदे जगह पे कर देता हूँ ताकि दूसरे परिंदे हैं वो बीमार ना हो। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मुर्गी है, ये अब तकरीबन कुछ एक्टिव है, ये देखें, ठीक है। ये माशाल्लाह भाग रही है अब, वो इसीलिए है ना कि ये माशाल्लाह अब कुछ हेल्दी हो गई है। इसको मैंने मेडिसिन यूज़ करवाई है, ये आप मज़ीद देख लें, ठीक है, ठीक है। अभी इसको शायद प्यास लगी हुई है, ठीक है। तो मैंने ये पिंजरा है, धूप में है, ये आपको नज़र आ रही होगी, धूप आ रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसको रखा था ताकि इसको जो धूप है वो भी लगे, ठीक है, ताकि विटामिन डी भी इसको मिले। और इसकी जो हेल्थ है माशाल्लाह काफ़ी ये एक्टिव हो गई है, पहले की निस्बत बिल्कुल बैठ गई थी नाज़रीन, ये बिल्कुल बैठ गई थी। मैंने सोचा कि बस भाई इसको छुरी फेरनी पड़ेगी, लेकिन माशाल्लाह से जो मेडिसिन दी है, आप वीडियो देखना मेरी वो वाली, तो उससे माशाल्लाह इसको अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अफाका हुआ है। तो ये इसकी अब ये कंडीशन है माशाल्लाह से, ठीक है। अब इसको मैं खुराक क्या दूंगा आपको वो भी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी नाजरीन, लेकिन आप देखिएगा, अगर आपको कोई भी परिंदा बीमार हो ना तो आपने यही मेडिसिन यूज़ करवानी है जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, वीडियो का जो थंबनेल दिया है, तो उस वीडियो को देखकर वही मेडिसिन आपने यूज़ करनी है इनको। और दूसरा क्या करना है, दूसरा आपने इसको नरम ग़िज़ा देनी है। नरम ग़िज़ा अब मैं इसको देने लगा हूँ, आपको दिखाऊंगा भी कि कौन सी नरम ग़िज़ा देनी है और किस तरह इसको देनी है। तो नाज़रीन देख सकते हैं आप, ये जो रस होते हैं उनका चूरा होता है, या जो रस होते हैं, ठीक है, आप साबुत भी ले सकती हैं, उनका चूरा भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, मैं इसमें थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए पानी डालूंगा, ठीक है। तो ये पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर ये नरम हो जाएंगे, तो फिर मैं परिंदे को दूंगा इसको। तो नाज़रीन देख सकते हैं आप, ठीक है, मैंने खुराक थी इसके लिए तैयार कर लिए, नरम ग़िज़ा है, ठीक है। रस वगैरह होते हैं वो आपको मैंने दिखाए हैं, उसी को मैंने भिगोया है, ठीक है। उसके बाद ये नरम हो गए हैं, तो अब मैं इसको डालता हूँ। तो अब मैं इसको डालने लगा हूँ, ठीक है। तो नरम ग़िज़ा है, इंशाल्लाह ये खाएगी तो इससे इंशाल्लाह इसको काफ़ी अफाका होगा, फ़ायदा होगा। तो देख सकते हैं आप, ठीक है, मज़ीद देखें, ठीक है, माशाल्लाह से नरम ग़िज़ा है, ठीक है, ये खा रही है, नहीं तो हार्ड ग़िज़ा इसने कोई भी नहीं खाई। दाना वगैरह मैंने इसको दिया था। तो अब मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, मुझे भी देख रही है, तो इस वजह से ना ये इतना ज़्यादा खा नहीं रही है, लेकिन माशाल्लाह अभी भी खा रही है, ठीक है। तो आपने यही करना है कि आपने अपने परिंदे को नरम ग़िज़ा देनी है। बीमारी में, बुखार में वो सख्त ग़िज़ा नहीं खा सकता, ठीक है, उसको हज़म नहीं कर पाता, तो उसके पोट में वो वैसी पड़ी रह जाती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो माशाल्लाह से अब रस का चूरा है वो नरम है, माशाल्लाह से खा रही है। तो जो मेडिसिन है आपने यूज़ करवानी है, उस वीडियो को मुझे देखकर, ठीक है। तो फिर दोबारा स्क्रीन पे आ रही है ये मेरी जो वीडियो का थंबनेल है, आपने ये वीडियो देखनी है। इसमें जो मेडिसिन है मैंने आपको बताया वो यूज़ करवानी है आपने, ठीक है। और उसके बाद बीमारी की हालत में आपने नरम ग़िज़ा देनी है, ठोस ग़िज़ा नहीं देनी है। इसी तरह आपने नरम ग़िज़ा बनाकर देनी है, ठीक है। तो नाज़रीन जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने मुर्गी को जो ट्रीटमेंट थी वो पहले कर चुका था, ठीक है। वीडियो आपको मैं बता चुका हूँ, बार बार के आप वो वीडियो देख लेना, उससे रिलेटेड आपने इसकी ट्रीटमेंट करनी है मुर्गियों की। तो उसको मैंने खुराक जो दी है आपको वो भी दिखाया कि क्या खुराक देनी है नरम, ठीक, आपको बता भी दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आए रोज़ इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो परिंदों से रिलेटेड अपलोड करता रहता हूँ। तो जिस भाई को भी वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके परिंदों को कोई मसला मसाइल है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो उसका है रिस्पॉन्स मैं पूरा देने की कोशिश करूंगा और आपको उसके बारे में गाइड भी करूंगा। तो अगर किसी को भी कोई मसला मसाइल है किसी परिंदों से रिलेटेड, ठीक है, तो मुझे बता सकते हैं, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना सकता हूं ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा हासिल हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।